हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो चैप्टर है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 से लेके 5 तक फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल कराने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, ये मेरा इस सेशन का 64th वीडियो है। इससे पिछली 63 वीडियोज़ में मैंने पिछले चैप्टर्स और बाकी टॉपिक किए हुए हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वहाँ से ये वीडियोज़ देखते रहें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है बैक एक्सरसाइज के टी.एस. ग्रेवाल की। उसका पहला क्वेश्चन मैं आप स्टेटमेंट आपको पढ़ के देता हूँ। राज, राम, रमेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 5:3:2. They admit Suresh into partnership and gave him 1/5 of the share of profit. Find the new profit sharing ratio. तो ठीक है, इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, ओल्ड रेशो हर बार लिखनी पड़ेगी क्योंकि इस ओल्ड रेशो से ही काम शुरू हो रहा है। तो उनके नाम है राज, राम एंड रमेश। ठीक है जी, ये बन गया 5:3:2। ये है ओल्ड रेशो। ठीक है जी, ये क्या है, ओल्ड रेशो। ओके, दे एडमिटेड सुरेश इनटू पार्टनरशिप। और नया पार्टनर कौन है, सुरेश। सुरेश न्यू पार्टनर है। ठीक है, न्यू पार्टनर। और उसका हिस्सा कितना है, न्यू पार्टनर का 1/5। ठीक है, तो बाकियों का शेयर नहीं गिवन, तो हमें न्यू रेशो फाइंड करनी है। तो लेट टोटल शेयर बी 1। ठीक है, तो रिमेनिंग कितना रह जाएगा सुरेश के बाद। रिमेनिंग इसलिए निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें नया पार्टनर का पता चल गया है, तो उसमें से नए पार्टनर का तो कंफर्म है ना कि 1/5 है, तो रिमेनिंग हिस्सा निकाल लो। 5 माइनस 1 4/5 आ जाएगा। तो अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, राज की रेशो कैलकुलेट करेंगे। राज न्यू शेयर कैसे आएगा, उसके ओल्ड शेयर को ये जो रिमेनिंग बचा उससे मल्टीप्लाई कर दो। रिमेनिंग शेयर कितना बचा है, 4/5, और उसका ओल्ड शेयर कितना है, 5/5 3 8 और 2 10, ये आ गया। तो 20/50 आ गया। 20 बाय क्या आ गया, 50 आ गया। उसी तरह राम का शेयर कैलकुलेट करना है आपको। राम्स न्यू शेयर ये आ जाएगा अगेन 4/5, ये जो रिमेनिंग बचा है उससे उसका ओल्ड शेयर 3/10 मल्टीप्लाई कर दो, 12/50। और क्या है, रमेश न्यू शेयर कितना है, 4/5 इंटू 2/10, तो 8/50। सुरेश न्यू शेयर 1/5 इंटू 10/10, तो 10/50। तो राज, राम, रमेश एंड सुरेश। ठीक है, तो ये आ जाएगा 20:12:8:10। ठीक है, ये इसका न्यू रेशो आ गया। तो इसको अभी और क्रैक किया जा सकता है। ये आ जाएगा 2 से और चला गया 6 4 और 5, ये न्यू रेशो आ गया। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए, तो ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब मैं बात करता हूँ आपके साथ सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं पढ़ने जा रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन है, राम मोहन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 7:3। दे एडमिटेड अशोक। उन्होंने किसको एडमिट किया है, अशोक को, फॉर 3/7 शेयर इन द फर्म विच ही टेक्स 2/7 फ्रॉम रवि एंड 1/7 फ्रॉम मुकेश। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो चलिए इसका हम कैलकुलेट करते हैं न्यू रेशो। पहले ओल्ड रेशो लिखना पड़ेगा। नाम क्या पार्टनर का, रवि एंड मुकेश। रवि एंड मुकेश। रेशो क्या है, 7:3। ये क्या है, ओल्ड। ठीक है, और नया पार्टनर आप कौन एडमिट हुआ है, अशोक। अशोक कितने का हिस्सा है, 3/7। ठीक है, विच ही टेक्स 2/7 फ्रॉम रवि एंड 1/7 फ्रॉम मुकेश। तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे अब सीधा न्यू रेशो के लिए। तो रवि का न्यू शेयर कैसे आएगा, रविज न्यू शेयर कैसे आएगा, 7/10 में से 2/7 माइनस कर देना हमें। ठीक है, तो ये आ जाएगा 70, ये आ गया 7,
49 माइनस 10 दूना 20, ये आ जाएगा 29/70। उसके बाद मुकेश न्यू शेयर, मुकेश न्यू शेयर 3/10 माइनस 1/7, 70, 7 या 21 माइनस 10, 11/70। उसके बाद अशोक, अशोक न्यू शेयर, अशोक का शेयर तो उतना ही है 3/7, लेकिन हमें डिनोमिनेटर नीचे 70 चाहिए ना, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 30/70। तो न्यू रेशो कैसे लिखेंगे हम इनकी? न्यू रेशो में उनका नाम लिखिए, पहले रवि, फिर मुकेश और उसके बाद अशोक। तो ये क्या आ जाएगी रेशो? 29:11:30। आंसर मिलाइए, यही है, यही है 29:11:30। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं अभी पढ़ता हूँ, यहाँ एक बार लिख लो थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है A, B are partners sharing profit and losses in the proportion of 7:5. They agree to admit C, their manager, into the partnership, who is to get 1/6 share in the profits. He takes this share as 1/24 from A and 1/8 from B. Calculate new profit sharing ratio. ठीक है जी, तो इसकी रेशो क्या है? A:B। A:B की रेशो क्या है? 7:5। ये क्या है? ओल्ड रेशो। ओके, और सी को एडमिट किया है, सी गेट इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/6। सी का हिस्सा कितना है? 1/6, और उसने ये हिस्सा किससे लिया है? 1/24 फ्रॉम ए, 1/24 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी। ठीक है जी, तो इसके लिए हमें अब न्यू रेशो निकालनी है। तो ए का न्यू हिस्सा कैसे आएगा? एज न्यू शेयर कैसे आएगा? वो आएगा उसका ओल्ड में से 7/12 में से 1/24 माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 24, 7 दूनी 14 माइनस 1, 13/24। और उसी तरह बी का न्यू शेयर कैसे आएगा? बी का न्यू शेयर कैसे आएगा? 5/14 माइनस 1/8, सॉरी 5/12 आएगा, क्योंकि 7 और 5 12 ना, 12 और 8। तो इसका एलसीएम भी हम कितना ले लेंगे? 24 ही ले लेते हैं। इसका अगर एलसीएम आप करके भी देखो ना, 12 और 8 का एलसीएम करके देखो, 2 6 4 2 3 2 2 दूनी 4 थी, 12 दूनी 24 आ गया। तो ये 2 5 10 माइनस 3, और ये आ जाएगा 7/24। और सी का तो 1/6 है, और उसको नीचे क्या करना है? 24 चाहिए, तो 4 से और ऊपर से और नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, 4/24 आ गया। तो न्यू रेशो कैसे लिखेंगे? न्यू रेशो इसकी कैसे आएगी? उनके पार्टनर्स के नाम A:B:C, 7:4, 13:7:4। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए ज़रा, स्टेटमेंट क्या कह रही है? स्टेटमेंट में लिखा हुआ है A, B, C आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। दे एडमिटेड D एज ए पार्टनर फॉर 1/8 शेयर इन द प्रॉफिट विच ही एक्वायर्ड 1/16 फ्रॉम B एंड 1/16 फ्रॉम C। ठीक है, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ A, B, C, D, पर A से कुछ नहीं लिया। तो चलिए इसको भी एक सिंपल है ये क्वेश्चन, तो A का शेयर वही रहेगा, B और C में से माइनस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए हमें क्या करना है? पहले A, B, C की रेशो लिखें। A:B:C, A:B:C की रेशो फोर्थ क्वेश्चन में कितनी है? 3 2 1, 3 2 और 1। ठीक है जी, ओके। और एडमिट कौन हुआ है? D। D का हिस्सा कितना है? 1/8, D का 1/8, विच ही एक्वायर्स फ्रॉम B से कितना लिया उसने? फोर्थ क्वेश्चन में 1/16 एंड C से 1/16। ठीक है, तो A का न्यू कैसे आएगा? A का न्यू तो उतना ही रहेगा, 3 5 6। ठीक है जी, इसमें तो कोई चेंज नहीं आया ना। ठीक है, A में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, तो अब इसी तरह इसको देखते हुए हम B का कैलकुलेट करेंगे। तो B का कैसे आएगा? B का शेयर आ जाएगा
बी का ओल्ड कितना है 2/6, और इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई, माइनस कर देंगे 1/16 से। ठीक है जी, 1/16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये उसका है 3 2 5 और 6। ठीक है, 1/16 से। तो अब 6 और 16 का एलसीएम निकालो, कितना आया, ये आएगा 2 3 8, 2 3 4, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 थी 12, 12 चौक 48, ये 48 आ गया। तो ये आ गया 8 दूनी 16 माइनस 4, 16 थी 48 3, तो ये आ जाएगा 13/48। ठीक है जी, 13 बाई कितना आ गया 48। और सी का न्यू कितना आएगा, उसका ओल्ड कितना है 1/6 में से आपको क्या माइनस करना है, अगेन 1/16। ठीक है, तो इसका एलसीएम भी 48 आएगा, ये आ गया 16 माइनस 3, ये आ गया 8, सॉरी ये 8 ही रहेगा, ये कितना रहेगा 8 रहेगा, और ये 3, और इसमें से आ जाएगा ये 5/48। स्टूडेंट्स ये 16 ये आ गया ना 8, 8 से 48 होता है, 8 से कट गया तो ये ऊपर 1 मल्टीप्लाई करके ये 8 ही रहना था। ठीक है, और ये 16 थी 48, 1 से मल्टीप्लाई करके 3 ही रहना था, तो 5/48 आ गया। और अब डी का तो हमें पता ही है कितना है 1/8। तो चलो अब सबकी न्यू रेशो लिखते हैं, ए बी सी और डी। न्यू रेशो कैसे आएगी, ए का कितना है हमारे पास, तो वही रहा 3/6, और बी का कितना है, बी का कितना है 13/48, और सी का कितना है 5/48, और डी का कितना है 1/8। पर सबका हमें डिनोमिनेटर कॉमन करना होता है, तो 8 से 48, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 8 या 24/48, और ये 13/48, और ये 5/48, और ये 6/48। तो ठीक है, ये रेशो बन गई 23:13:5, 24 24:13:5:6। ये आपकी न्यू रेशो बनी फोर्थ क्वेश्चन की। मैं एक बार आपको दोबारा क्लियर कर देता हूँ स्टूडेंट्स। ये देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में था हमारे पास ओल्ड रेशो थी कितनी 3:1। डी नया पार्टनर आया 1/8 के लिए, 1/8 का उसका हिस्सा, उसने ये हिस्सा किससे लिया, बी से 1/16, और सी से भी 1/16 लिया। ठीक है जी, सी से भी कितना लिया 1/16। तो ए से उसने कुछ नहीं लिया, तो ए का शेयर तो न्यू वही का वही लिखा जाएगा, और बी के शेयर में कितना आएगा 2/6 में से 1/16 माइनस कर दो, तो वो 48 एल्सियम लेके 6 8 8 2 16, और ये आ गया 3, और ये 13/18। सी के शेयर में से अगेन 48 एल्सियम आ जाएगा, क्योंकि सी का शेयर 1/6 है। ठीक है, तो 6 8 8 यहाँ आ गया, और 3 यहाँ आ गया 5/8। तो डी का तो 1/4 था, कॉमन डिनोमिनेटर करने के लिए हमें ये सारा कुछ करना पड़ा, और ये इसके बाद ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए ये था फोर्थ क्वेश्चन। अब मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ आपके लिए फिफ्थ क्वेश्चन की। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, भारती एंड आस्था वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो इन द of 3:2. They admitted Dinkar for a partner of 1/5 in the future profit, which he got equally from Bharti and Astha. Calculate new profit sharing ratio of Bharti, Astha and Dinkar. तो पहले तो दो पार्टनर हैं हमारे पास पिछले, ठीक है, दो पुराने पार्टनर कितने हैं भारती और आस्था, उनकी रेशो लिख लीजिए। उनकी रेशो कितनी है 3:2, उनकी रेशो कितनी है 3:2। तो नया पार्टनर कौन एडमिट हुआ है, दिनकर। दिनकर की रेशो कितनी है, विच ही गेट्स इक्वली फ्रॉम भारती एंड आस्था। ठीक है जी, तो इसका मतलब भारती का सेक्रीफाइस कितना आ जाएगा 1/5 का हाफ 1/10। ठीक है, आस्था का सेक्रीफाइस कितना आएगा 1/5 का हाफ 1/10, और भारती का न्यू कितना आएगा, उसके 3/5 में से 1/10 माइनस कर दो, 10 2 या 6 माइनस 1 5/10। उसके बाद आस्था, आस्था का न्यू कितना आएगा 2/5 माइनस 1/10, 10 2 दूनी 4 माइनस 1, और ये आएगा 3/10। कितना आ जाएगा 3/2।
ठीक है, 3/10 आ जाएगा। और दिनकर का कितना शेयर है? दिनकर का शेयर तो हमारा उतना ही रहेगा जितना उसने गिवन है, 1/5। तो इसका कॉमन डिनोमिनेटर, जैसे भारती का ये न्यू आया, आस्था का ये न्यू आया, इसका न्यू कैलकुलेट करने के लिए क्योंकि हमें कॉमन डिनोमिनेटर चाहिए, तो ये इसका न्यू आ गया। 2 से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो उसके बाद क्या है, भारती, आस्था और दिनकर, ठीक है। 5/10, 3/10, 2/10, 5:3:2, ये है न्यू रेशो, ये है न्यू रेशो। आंसर देखिए यही है, 5:3:2, ये 5th क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है और ये मैं वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और बाकी वीडियोस के लिए, अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके जी, डन।